राजीव सर स्टडी बॉय में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान लेकर चैप्टर आया हूं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कि मैं जल संसाधन चैप्टर ये देखा जाए भूगोल का लेके आया हूं। सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल और यूपी बोर्ड के लिए उसमें मैंने भूगोल में जल संसाधन लेके चैप्टर आया मित्र। और सबसे बड़ी बात है दोस्त, देखा जाए तो इसमें मैंने कुछ रोचक चीजें बताने का प्रयास करूंगा। जो मेन तथ्य हैं उसको बताने का समझाने का प्रयास करूंगा। चैप्टर का निचोड़ बताने का प्रयास करूंगा मित्र। एक बार में क्लियर, जितनी भी डाउट होते हैं सब क्लियर हो जाएंगे मित्र। उसके बाद सारे क्वेश्चन हम करा देंगे मित्र। और आइए इसकी बात कर लेते हैं देर न करते हुए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जल के कुछ रोचक तत्व हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर देखा जाए तो जलों की मात्रा की हम बात करते हैं तो देखा जाए तो 97% ऐसे हैं जो समुद्र से मतलब 97% कुल मिलाकर 97.5% समुद्रों में जल पाया जाता है। तो कहेंगे कि भाई देखिए पृथ्वी, जहां तक सवाल है कि क्यों जल की प्रॉब्लम आ रही है, तो 97% जो है मित्र वो जल संसाधन है। हमारा कहना क्या है, यहाँ देखा जाए तो 97 समुद्र का है। तो कुल मिलाकर देखा जाए मित्र ये समुद्रों से घिरा हुआ है। 97.5% है, मगर ये पीने लायक नहीं है मित्र। आप इसको पी नहीं सकते हैं, इसको आप प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप उसमें आप चम्मच मतलब इतना खारा पानी होता है दोस्त, अगर उसको आप प्रयोग करेंगे तो 100% है कि एकदम बिल्कुल मुंह से जैसे डालते हैं वहां से उल्टी हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए 97.5% उस समुद्रों में ये मतलब खारा पानी पाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं पृथ्वी पानी कमी नहीं है, मगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि यदि पृथ्वी पानी नहीं कमी तो क्यों परेशानी होती है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पूरे भारत में देखिए 2.5% ताजे पानी है। बस कितने परसेंट है, 2.5% है। अब आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए 97.5% कितना खारा पानी है समुद्र में है, और 2.5% क्या है, ताजा पानी है। तो कुल मिलाकर पूरे जल का लगभग 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। भैया ताजे पानी के रूप में कितने परसेंट उपलब्ध है, 2.5% उपलब्ध है मित्र। मगर देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, कुल ताजे पानी में 70% ऐसे हैं जो आइस वर्ग हैं। अब कहेंगे सर ये आइस वर्ग क्या होता है। प्यारे बच्चों, आइस वर्ग का मतलब होता है, आइस वर्ग का मतलब होता है बर्फ। बर्फ जमी होती है, आइस वाला बर्फ बना हुआ है, ग्लेशियर लिखा तो है, ग्लेशियर में जमी बर्फ के रूप में मौजूद होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 70% ऐसे हैं जो बर्फ जमे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बर्फ है। तो और देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए, आज भी हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति वर्ष देखा जाए, प्रति व्यक्ति मतलब प्रति व्यक्ति वर्ष का बात, उपलब्धता की बात, आय के प्रति व्यक्ति वर्ष आय की उपलब्धता की बात करते हैं, कितने परसेंट है। आज भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, भारत की हम बात कर लें पूरा कि भारत का ऐसा स्थान मिल गया है, 133वां स्थान पाया है। आज भी देखा जाए प्रति व्यक्ति को पीने के लिए स्थान मतलब प्रति व्यक्ति को इतना पानी उपलब्ध नहीं है कि आप प्रयोग कर सकें। तो आज भी देखा जाए भारत में 133 स्थान पाया है। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उसमें 133 नंबर का है, पहला स्थान नहीं पाया है। तब भी आज देखा जाए भारत में बहुत संकट है। और बता दें, ऐसा अनुमान है कि 2005 तक, मतलब देखिए 2025 तक होना चाहिए, 2005 ने लिख दिए, 2025 तक भारत में उन क्षेत्रों में देखा जाए तो शामिल है जहां हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी हो जाती है। तो 2025 तक ऐसा अनुमान लगता है कि भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जो ऐसे देश हैं, जैसे आप चले जाइए ईरान, इराक में पानी बहुत कमी है मित्र। आप समझ लीजिए वहां तेल कुएं हैं, तो वो वैसे ही अपने भारत में कमी आ जाएगी, क्योंकि भारत में भी देखा जाए तो धीरे धीरे मतलब ज्यादा पानी का शोषण हो रहा है। और उसी प्रकार देखा जाए तो पानी का भी भारी कमी आने की संभावना है 2025 तक। तो देखा जाए तो और कुल ताजे पानी की हम बात कर ले तो 30% है, 30% से थोड़ा कम ही हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित होता है। आप समझ सकते हैं कि जैसे बरसात होता है दोस्त, जैसे बरसात होता है उसका पानी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं दोस्त। तो कुल मिलाकर 30% ऐसे हैं कि जो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तालाब के माध्यम से, कहीं किसी के माध्यम से। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और मैं आगे पढ़ाता हूं चैप्टर को। आइए दोस्त देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जल की दुर्लभता देखिए बहुत दुर्लभ है आजकल। मुख्य कारण क्या है, जल की बहुत कमियां क्या है, कारण क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जल की अधिकता। आजकल क्या हो रहा है मित्र,
प्यारे बच्चों, जल की बहुत अत्यधिक दोहन हो रहा है। दोहन का मतलब है मित्र, आजकल आप अपने आस पास पड़ोस देख सकते हैं, हैंडपंप लगा देते हैं, पानी खोल के मतलब छोड़ चले जाते हैं, पानी आधा नाली बह जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, दोहन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पानी देखिए, आप उसका प्रयोग अगर आप बाल्टी लगा देते हैं, नहाते नहाते पता लगा 2 बाल्टी नहीं, बल्कि जहां नहाना चाहिए 2 बाल्टी, वहां 4-4, 5-5 बाल्टी नहा रहे हैं, तो उसका दोहन तो हो रहा है। तो ये कारण क्या है, दुर्बलता बहुत ज्यादा तेजी से है। मुख्य कारण यही है कि देखिए, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जल की दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है। तो पहला कारण है जल की अत्यधिक दोहन। आप मान लेंगे भैया, भैया प्यारे बच्चों, ऐसे डालना है, एक एक उसको विषय में लिखते जाओ। 100% है, कोई पैदा नहीं है आपको नंबर रोक देने से, नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता है मित्र, समझे। आजकल देखिए, सिंचित कृषि क्षेत्र, आज हमारे यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा कृषि। तो भारत वैसे देश कृषि प्रधान देश है मित्र। तो देखा जाए तो 70% लोग कृषि खेती करते हैं, आज 65% हो गया है। तो कहीं जब खेती करेंगे तो उसमें सिंचाई पर लगेगा ही। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो पानी की प्रयोग सर्वाधिक है। तो ये सिंचित में ज्यादा पानी प्रयोग हो रहा है मित्र, इस जिसके कारण से भी बड़ा दोहन है। तो और देखिए अगला है, देखा जाए अनियोजित जल का निकासी। अब आजकल क्या हो रहा है मित्र, अनियोजित जो जल की निकासी हो रही है। अब आजकल देखा जाए तो जैसे नाली बन जाती है, नाली तो बना दी है, मगर देखो कोई ना कोई उसमें खा के, कहीं पता लगा कि आप ही लोग देखते होंगे जब बाजार वजार में जाते हैं, कहीं पत्तल फेंक दे रहे हो, कहीं पता लगा झिल्ली फेंक दे रहे हो, कहीं पन्नी फेंक दे रहे हो, कहीं पॉलीथीन फेंक रहे हो बड़ी बड़ी। वो क्या हो जाता है, नाली में जाता है पानी, नाला में जाता है, नाला से बाद नदियों में जाता है, नदियों में जाकर वो दूषित हो जाता है मित्र। और दूषित हो जाता है जिससे कारण से क्या है, एक विषैले पदार्थ का जन्म दे देता है। देखो तो मतलब नदियां पानी दूषित, अब कहीं नहाने आप जाते हैं तो उल्टा आपको चर्मरोग हो जाता है, कहीं ना कहीं बामर रोग पकड़ लेता है मित्र। ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए अनियोजित निकासी। तो देखिए भैया, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा है जनसंख्या। भाई जनसंख्या बहुत वृद्धि, देखो मित्र, जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, इसमें कोई लगाम नहीं है, रोकथाम नहीं है दोस्त। और जिससे कारण से क्या है, अब जनसंख्या वृद्धि होगी तो 100% भैया जकरे घरे में अगर आपके पास मतलब देखा जाए खेती बाड़ी नहीं है, तो आप खा के मतलब कमा के खाने वाले हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी है। उसी प्रकार जनसंख्या क्या वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं पीने वालों की संख्या क्या हो रही है मित्र, बढ़ रही है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि ये सबसे बड़ा कारण है। जल की जब भाई पीने वाले जब लोग ज्यादा रहेंगे तो भाई क्या होगा, खिंचाव जाता है पानी के। ये देखिए इंडस्ट्रीज बात करते हैं, इंडस्ट्रीज, ये फैक्ट्रियां होती हैं। आजकल हमारे यहाँ फैक्ट्रियां बहुत लगाई जाती है मित्र। आप चले जाइए कानपुर की हम बात कर लें, कानपुर में देखा जाए तो मतलब चमड़े का मिल है, और सारे पानी उसके क्या होते हैं, नदियों में चले जाते हैं, नदियां पानी दूषित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, फैक्ट्रियों की हम बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक प्रकार पानी दूषित होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है मित्र। और दूसरी बात बता दूं, विभिन्न सामाजिक समूहों का असमान वितरण। आजकल समाज में क्या हो रहा है, समाज में देखा जाए तो मतलब कि बराबर सबको मिल नहीं रहा है। किसी को देखा जाए तो ज्यादा प्रयोग कर रहा है, कोई कम प्रयोग कर रहा है, तो असमान वितरण है मित्र। किसी को ज्यादा सब सुविधाएं मिली, किसी को कम मिली हैं। तो ये हमारा है जल की दुर्बलता के कारण। आप इसको जानते हैं, ऐसे पॉइंट बाय लिख देंगे, 100% कोई रोक नहीं सकता है बच्चा। और मेरा दावा है आपको पूरे अंक मिलेंगे। ऐसे हेडी बना बना के लिखेंगे मित्र, इसको आप थोड़ा थोड़ा नोट करते जाएं मित्र। आइए मित्र देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्त, जरा ध्यान दीजिएगा। बांध बनाने से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। आप भैया देखिए, अगर बांध आप बना देंगे, क्या प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा। हमारा कहना क्या है मित्र, कि देखा जाए सबसे बड़ी बात क्या है, कि बांध के बहाव क्षेत्र आने वाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। ये सबसे बड़ा। अच्छा एक चीज बताइए भैया, अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, बगल बगल क्षेत्र जितने फैलाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाली जमीन एक बड़ा हिस्सा पानी में जलमग्न हो जाता है। जैसे अभी देखो, नहर टूट जाए, और नहर जब टूट जाती है, लपालप हो जाता है गांव, जमीन पूरा घर पूरा देखा जाए तो वो खेत खलियान सब लपालप। इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा। बांध बनाने से दुष्प्रभाव भी है भैया, बांध बनाने तोप नहीं है कि बांध बनाओ लाभ भी है, लाभ भी है हानि भी है। तो दुष्प्रभाव पूछा है बच्चा। ये देखो बेटा,
सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, देखो बांध बनाने में के लिए कई एकड़ जमीन खाली करना पड़ता है भैया। देखिए अच्छा, अगर जमीन नहीं खाली कराएंगे दोस्त तो दिक्कत नहीं फंसेगा भैया, फंसेगा भैया। नहीं खाली कराएंगे पूरा गांव लपालप हो जाएगा। हमने बताया कई हिस्सा क्या हो जाता है, मतलब खाली कराना पड़ता है जमीन। भाई खाली कर दो, ये हिस्सा खाली कर दो, बांध बन रहा है। दूसरी बात बता दो, दूसरी बात देखो सुन बच्चा, बांध बनाने के निर्माण के लिए कई बार स्थानीय लोगों को अपनी जमीन आजीविका संसाधन पर अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। जब बांध बन जाता है तो लोग बेचारे अपना घर द्वार सब छोड़ के जाना पड़ता है, जमीन छोड़ना पड़ता है। जैसे हाईवे बन रहा है, हाईवे बनने पर क्या होता है मित्र प्यारे बच्चों कि 100% वहां घर आपको छोड़ना पड़ेगा, जमीन छोड़ना पड़े। उसी प्रकार बांध बनाने में क्या होता है कि पूरा घर अपना जितने भी संसाधन आप लगाए हैं, पंप जो भी कुछ लगाए हैं, जीविका जो जीने का जो साधन लगाए हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। आइए देखते हैं, जमीन जलमग्न होने पर पर्यावरण भीषण समस्या आ जाती है। भैया देखिए हमारा कहना क्या है, जब पानी से भरा रहेगा तो भीषण समस्या नहीं आएगी पर्यावरण पे, पेड़ पौधे सूखा जाएंगे, सूखे जाएंगे नहीं सूख जाएंगे। हमने बताया है कि देखो एक महिला बेचारी नर्मदा बचाओ आंदोलन, जानते हैं नर्मदा बचाओ मतलब है कि नर्मदा नदी का पानी क्या होता जा रहा, दूषित हो जा रहा था और खत्म होती जा रही थी। तो इन्होंने मेधा पाटकर ने देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था, मेधा पाटकर इन्होंने कहा नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। अब आप समझ सकते हैं टिहरी बांध, ये टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में मित्र। कहाँ है, उत्तराखंड में। ये टिहरी जिला है, उसी टिहरी जिला में ये बांध बनाया गया है। वहां से नदी निकली है कौन, भागीरथी, उसी भागीरथी पर ये टिहरी बांध बनाया गया है। तो ये मतलब कुल मिलाकर हमारा कहना क्या है मित्र, क्या कहना है प्यारे बच्चों बेटा, बांध बनाने से दुष्प्रभाव, तो दुष्प्रभाव यही क्षेत्र है मित्र। इतना लिख दोगे कोई रोक नहीं सकता है, मेरा दावा है दोस्त। आइए इसको नोट करिए दोस्त। आइए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है, वर्षा का संग्रहण। मतलब जो वर्षा का जल होता है तो आप कैसे उसको संग्रहण, मतलब है कि उसको कैसे इकट्ठा करोगे भैया। इकट्ठा करने के बहुत उपाय है, अगर आप चाहोगे तो इकट्ठा कर सकते हो। जैसे क्या होता है, राजस्थान का छत वर्षा जल संचय, तो बढ़िया देखो राजस्थान बहुत परेशानी है, पानी को इसे भी परेशानी है। तो उन लोग क्या करते हैं, जो पानी गिरता है भैया उस पानी को एक मतलब एक बना लेते, टैंक टाइप बना लेते हैं, उसी टैंक में ये पानी अपना इकट्ठा कर लेते हैं। राजस्थान वाले करते हैं भैया, उनको बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि उनके यहाँ पानी की बहुत समस्या है राजस्थान वालों को। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्षा जैसलमेर में, खाड़ी में, जोहड़ में ये क्या करते हैं भैया। देखिए यहाँ हम देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्त, आप करें क्या, जब संग्रहण करने की बात आई, जब बरसात होने लगे तो आप पानी को जैसे इकट्ठा कर लीजिए। जैसे आपका कोई भी मतलब कि एक तालाब टाइप हो उसमें खोल दीजिए, पानी इकट्ठा हो जाए। और नहीं तो आप देखा जाए तो कुछ ऐसे सागर वगैरह रखिए, उसमें आप पानी इकट्ठा कर लीजिए। तो वहीं वर्षा का संग्रहण कैसे हम करें, तो बरसात हो उसका फुल प्रयोग करो दोस्त, उसको संग्रहण करो, इकट्ठा करो, और ताकि हमारा जल लेवल ऊपर बढ़े और हमको पीने का स्वस्थ पानी प्राप्त हो। तो मित्र ये आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, जब तक कि हम अगला वीडियो आपको बनाएं रोचकदार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।